आज ये रीछ और बंदर बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक देवता हैं आप पहले जन्म के, आप भूलना मत। देवता अगर आप नहीं होते, रीछ बंदर होते तो पेड़ों पर कुदक रहे होते, मचल रहे होते, बच्चे पैदा कर रहे होते, कुछ और काम कर रहे होते। फिर आप सीता जी को छुड़ाने के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, लंका को तहस नहस करने के लिए बंदर और रीछ, भला ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने किया। आप लोगों को मैं रीछ और बंदरों के रूप में देवता मानता हूँ। देवता है, आप पहले जन्म के हैं। आप अकेले में देखना, कभी आपको शांति का समय मिले है, एकांत का समय मिले है, भीतर गरेवा में मुंह डाल सको, तो आप ये देखना कि आप रीछ बंदर हैं या देवता हैं। देवता हैं वास्तव में आप। देवताओं के बिना आड़े वक्त में कोई और काम नहीं आ सकता, देवता ही आते हैं। आप लोगों को एक बात हर एक को ये कहनी है, जो यहाँ 2800 व्यक्ति विद्यमान हैं, उन सभी से मुझे ये कहना है कि आप अपने आप में जब कभी मौका मिले तो कहना, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने ये कहा था कि हमारे भीतर देवता बैठा हुआ है, देवता विराजमान है। देवता जो काम किया करते हैं, देवता जिस काम के लिए अपना जीवन लगाया करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, वो पुरुषार्थ हमारे सुपुर्द किया गया है। एक बात तो मुझे आपसे ये कहनी है, एक बात। दूसरी बात ये कहनी थी मुझे, महाभारत जब हुआ था तब अर्जुन ये कह रहा था कि हम 5 पांडव हैं, मारे जाएंगे, और कौरव 100 हैं। कौरवों के पास इतनी सेना है, हमारे पास तो कोई भी आदमी नहीं है, थोड़े से 5-50 आदमी हैं, भला हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए वो मना कर रहे थे। अर्जुन बार बार मना कर रहा था, महाराज हमको लड़ाई मत, और ये इसमें हम सफलता हमको नहीं हो सकती। हम कैसे सफल हो जाएंगे आप बताइए? कोई हिसाब भी तो चाहिए, कोई गणित भी तो होना चाहिए। हम इनसे लड़ेंगे तो लड़ करके पता कैसे पाएंगे, बीच कैसे पाएंगे? लेकिन भगवान ने उनको ये कहा था, देखो मैंने इन सबको मार के रखा है, जितने भी दुर्योधन की सेना तुमको दिखाई पड़ती है, मैंने पहले ही मार के रखा है और तुम्हारे लिए सिंहासन सजा करके रखा है। तुमको 5 को सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, राज्य करना पड़ेगा, और कौरवों को मरना पड़ेगा। और ये तो मरे मराए रखे हैं, तुम तो खाली तीर कमान चलाओगे, काम तो मेरा था, सो मैंने करके रखा है। इस युग को बदलने के संबंध में जो बड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं, उनके संबंध में आपको तो केवल श्रेय लेना है, श्रेय लेना है, केवल आपको श्रेय लेना है। जीतना किसी से है और हारना किसी से है, न किसी से हारना है, न किसी से जीतना है, न किसी को मारना है, और न कोई पुरुषार्थ करना है। आपको तो उसको विजय प्राप्त करने का जो श्रेय मिलना चाहिए, वो श्रेय प्राप्त करना है। अर्जुन ने भी प्राप्त किया था, जब ज़्यादा बहस करने लगा, मेरे घर में बाल बच्चे हैं, मेरी दुकान में हर्ज हो जाएगा, मेरा काम हर्ज हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं है, और मुझे पैसे की तंगी आ गई है, मेरे पर मुकदमा चालू हो गया है। जब ये बेकार की बातें करने लगा तो श्री कृष्ण महाराज झल्ला पड़े थे, और उन्होंने फिर एक हुक्म दिया, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, लड़ लड़ लड़। बहाने बनाता है दुनिया भर के, कैसे होगा, और हमारा काम हर्ज हो जाएगा, और हमारी खेती बिगड़ जाएगी, और हमारी कपड़े की दुकान में घाटा पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, दुकान होगा, तू लड़। फिर हमारा क्या होगा? तेरी जिम्मेदारी हम उठाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप में से हर एक आदमी की देवता की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देवता जब रीछ बंदर घर बन के चले आए थे, तो उनके बीवी बच्चे रह गए थे, घर रह गए थे, कुटुंब रह गया था, खानदान रह गया था, सबको भगवान ने संभाला था। तो हमारे घर को संभालने की, व्यापार को संभालने की, खेती बाड़ी को संभालने की, हमारी बीमारी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम जिम्मेदारी उठाते हैं। आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। नहीं, आप नहीं करोगे काम, हम आपको यकीन दिलाते हैं, और आप विश्वास कीजिए हमारा, हम आपका काम करेंगे और ज़रूर करेंगे। पिता ने अपने बच्चे का हर काम किया है। पिता ने जब टॉफ़ी मांगी है तो टॉफ़ी दिया है, लेमन जूस मांगा है तो लेमन जूस दिया है, कुल्फ़ी मांगी है तो कुल्फ़ी दिया है, और जब सीटी मांगी है तब सीटी दी है, झुंझुना मांगा है तो झुंझुना मांगा है। तुम तो छोटे बच्चे हो, यही मांगते रहते हो, जब आते हो मिलते हो तो यही कहते हो, तुमने क्या भी दिया था बेटा, लिख के दे जाना, तुम्हें काय खराब करता है।
तो लिख के दे जाना, तेरा लिखना और कहना बराबर है। 1 घंटे में तू कहेगा, तब भूमिका बनाएगा, तब कहेगा, तो लिख के दे जाना और फिर हमारा जवाब सुनते जाना और नोट करके ले जाना। गुरुजी ने ये वायदा किया है कि हमारे पास कुछ पुण्य पहले भी था, 24,000 का अनुष्ठान हमने पहले भी किया था, 24 लाख का, और अब हमको 3 साल से ज़्यादा होने को आते हैं। अब इसमें मौन में रह करके, एकांत में रह करके हमने साधना फिर की है और 24 साल में जो कमाया था उससे ज़्यादा कमा लिया है। 24 साल की कमाई तो हमारी खर्च हो गई थी। पहले हमने बहुत सारे काम किए, संगठन बनाया, मिशन बनाया, ये काम किया, लोगों की सहायता की, उसमें खर्च हो गया था। अब नई आमदनी जमा करने के लिए हमने इन पिछले 3.5 सालों में वही किया है। 3.5 सालों की संपदा हमारे पास जमा है और उसमें तुम्हारा हिस्सा है। माँ के पेट में बच्चा जब आता है तो कानूनन उसका हक बाप की जायदाद पर हो जाता है। बाप की जायदाद पर बच्चा पैदा हुआ तब नहीं बाबा, जब पेट में आता है, जिस दिन कोई बच्चा पेट में है, वकील से आप तलाश कर लीजिए, उस दिन से उसका बच जाता है हक। हमारी कमाई पर आपका हक है। प्रार्थना मत कीजिए, निवेदन मत कीजिए, मनोहार मत कीजिए, वरदान मत मांगिए, आप मांगिए अपना हक। हम आपका काम करते हैं और आपको हमारा हक चुकाना पड़ेगा। आप बीमार रहते हैं, हम बीमारी को अच्छी करेंगे। आप पैसे की तंगी में आ गए हैं, हम आपकी पैसे की तंगी को दूर करेंगे। आपको लड़ाई झगड़ा लग गया है, आपके लड़ाई झगड़े में हम मदद करेंगे। आप पर मुसीबत आ गई है, आपकी मुसीबत में ढाल रोपेंगे हम, और आपके कारोबार का, आपके व्यापार का, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, आपका रथ हम चलाएंगे। काय का रथ? आपके कारोबार का रथ, आपके धंधे का रथ, आपके व्यापार का रथ, आपके शरीर का रथ, आपके गृहस्थ का रथ, ये हम चलाएंगे। और ये हम वादा करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये निवेदन भी करते हैं कि आप हमारे रास्ते पर आइए, हमारे साथ साथ चलिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, हमारे पाँव से पाँव मिलाइए। इसमें नुकसान पड़ेगा हमको नहीं। आप ये यकीन रखिए, हमने तो उनको विरोधियों को मार के रखा है और विजय की माला आपके लिए उसके रखी है। 5 पांडवों के लिए 5 विजय की मालाएं बनी हुई रखी थी, वो उनके गले में पहनानी थी। आपके तो गले में 5 मालाएं पहनानी है और आपको तो श्रेय लेना है। जो नवयुग का जो क्रम चल रहा है, इसमें जब आप भागीदार होंगे तो आपको श्रेय आपको ही मिलेगा। आपका घरेलू काम तो बेटा वही है आपका। हमारे बाल बच्चा नहीं होता है तो तेरे हम कर देंगे बाल बच्चे। हमारा जी बीमा देते हैं तो बेटा हम तेरी बीमारियां दूर कर देंगे। हमारे व्यापार में नुकसान होता है तो तेरे व्यापार का नुकसान की हमारी जिम्मेदारी है। तेरे व्यापार में जो घाटा पड़ जाए तो हमसे वसूल कर ले जाना, तेरे व्यापार का पूरा हम कर देंगे। बस हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब कुछ बड़ी चीज़ दी जाती है। छोटे बच्चे को दी जाती है, लेमचूस दी जाती है, सीटी दी जाती है, गुब्बारा दिया जाता है, कुल्फी दी जाती है, बिस्कुट दिया जाता है। छोटे बच्चों को दिया जाता है। ये चीज़ें जो भी मैंने बताई आपको, ये तो छोटे बच्चों की थी। आप तो जवान हो गए, आप मुझे जवान दिखाई पड़ते हैं, आपको ही बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है, सब जवान हैं। तो जवानों को आप क्या देंगे? जवानों को आपका ब्याह करेंगे। ब्याह करोगे हमारा? अरे ऐसी बहू लाएंगे जो एमए तक पढ़ी और खूबसूरती में तू देखना चाहे तो सिनेमा किसी तुझे मालूम पड़े, ऐसी बहू लाएंगे। अच्छा, और पहले तो आप गुब्बारा देते थे, बच्चा था तब गुब्बारा देते थे, अब तेरे लिए बहू लाएंगे। तो बहू का दुकान पर बिकती है? दुकान पर नहीं बिकती है बेटा। बहू को लाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। हम बहुत खर्च करेंगे तेरी बहू के लिए, जेवर बनवाएंगे, कपड़ा बनवाएंगे, बारात ले जाएंगे और बैंड बाजे वाले ले जाएंगे और धूम धमक्के से लाएंगे, तेरे घर में बहू लाएंगे। एक और बेटा, पहले तो तू स्कूल जाता था तो फीस के पैसे ले जाता था, अब फीस के पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। अब हम तेरा काम धंधा चलाएंगे। तू बड़ा हो गया है, भाई भाइयों में लड़ाई होगी, भाई कहेगा साहब हमारा काम अलग करा दीजिए, इसका काम अलग करा दीजिए, तो हम तेरा काम भी अलग करा देंगे, तेरा धंधा भी अलग करा देंगे, तो धंधे को भी चला देंगे। एक और जो हमारे पास बाकी बचा है वो भी फिर तुझे बांट के देंगे। नहीं तो तुम तो जब मरोगे तब अपनी कमाई अपने संग ले जाओ। नहीं बेटा, ऐसा हम नहीं करते। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हमारी कमाई है
वो तुमको देके जाएंगे, चाहे वो पुण्य की कमाई हो, चाहे वो सांसारिक कमाई हो, चाहे आध्यात्मिक कमाई हो। उस कमाई में तुम्हारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है। हमें करना क्या है? हमें देना किसको है? तो देना था तो हम दिया है। बाप दादों की 2000 बीघे जमीन थी, वो हम दिया है। और आपके पास कुछ स्त्री के पास जेवर था, जेवर भी हम दान में दिया है। बच्चों की गुल्लक में पैसे थे, वो भी हम दिया है। अब आपके पास क्या है? हमारे पास ये कपड़ा है, ये धोती है, और कुछ आपके पास धन है नहीं बेटा। धन के नाम पर एक कानी कौड़ी का लाखवां हिस्सा भी हमारे पास में। तो ये आपको तलाशी लेनी हो या मरने के बाद पता लगाना हो कि गुरु जी के पास क्या मिला, किस तरह धन था, तो आपको एक कानी कौड़ी का 1000वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो मालूम पड़ेगा कि भिखारी शांत कुंज में रहा करता था और यहाँ से रोटी खाया करता था, सारे दिन 24 घंटे काम करता। आपको यह मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं है कुछ, लेकिन है हमारे पास। न होते तो हम इतनी बड़ी बात में क्यों कहते? हमारे पास वो भी तप है। कौन सा? इसको हम सामान्य क्लास का कहते हैं, जिससे आपकी मुसीबतें और कठिनाइयों में हम सहायता कर सकते हैं। एक वो जिसमें आपको संसार का हम नेता बनाना चाहते। नेता हमको भगवान ने नेता बना के भेजा। गांधी जी को नेता बना के भेजा, चाणक्य को नेता बना के भेजा, नालंदा विश्वविद्यालय का डीन था, नेता बना के भेजा। अब्राहम लिंकन को नेता बना के भेजा, जॉर्ज वाशिंगटन को नेता बना के भी भेजा, गारफील्ड को नेता बना के भेजा, मनोवा को नेता बना के भेजा। और आप में से हर एक आदमी को हम नेता बनाना चाहते हैं। नेता बनाने की हमारी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा तो जो होगी हमको मालूम है या मालूम ना हो तो फिर लिख के दे जाना। लिख के दे जाना। कभी हम भूल भी जाते हैं, पर कागज तो नहीं भूल जाता है। हम बैठते हैं, हमारा क्रम रात में पूजा पाठ करने का रहता है। सवेरे से लेकर दोपहर तक हम अपना लेख लिखते हैं, ताकि अखंड ज्योतियाँ 20 साल तक बराबर निकलती हैं। 20 साल के लिए हम लेख और जो उसकी पुस्तकें लिखनी हैं वो हम सब लिख करके रह जाएंगे। ये संधि समाप्त होगी, 2000 सन आएगा, उस वक्त तक आप ये अनुभव करेंगे गुरु जी लिख के रख गए, इनकी लेखनी में कोई फर्क नहीं आया, इनके अक्षरों में कोई फर्क नहीं आया, इनकी पुस्तकों में कोई फर्क नहीं आया, इनकी पत्रिका में कोई फर्क नहीं आया, मिशन में कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिर क्या है? फिर बाद अब हमने मिलना भी शुरू कर दिया है सबसे। नहीं है ये 28.5 आदमियों से कौन मिलेगा बताइए? 28.5 आदमियों से तो 2 महीने चाहिए मिलने के लिए। किसी को विशेष काम है, कोई विशेष का खास बात है, किसी को हमको कुछ कह रहा है, जरूरी काम हो तो मिल लेना, और अपनी संसार की कठिनाई हो तो माता जी से कह देना। ये मैं माता जी जिम्मे कर दिया है। संसार का आपको जो कठिनाई है सब माता जी से कहिए। कोई आध्यात्मिक बात हो, कुछ ऊँचे उठना हो, ऊँचा समाज के लिए काम करना हो, कोई बड़ा कदम उठाना हो तो फिर हमारे पास आना। बड़ा कदम नहीं उठाना है, हमको मुसीबत करनी है तो आप माता जी से कहिए। और कोई बड़ा कदम उठाना है तो आप हमारे पास आना, तो हम बड़े कदम उठाने के बाद उठाएंगे। हमने दुनिया में बड़े कदम उठाए और बड़े कदम उठाने के लिए हम कहते हैं आपसे। 2 बात हो गई, आप ध्यान रखिए। एक और बात मैं अपने सबूत में बताता हूँ। एक दुनिया में ऐसा आदमी हुआ है जिसने सारे संसार की राजनीति के बारे में लिखा है। 800 भविष्यवाणियाँ उसकी सही हो चुकी हैं। 1000 वर्ष पहले हुआ था। उसने ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो 1 और 100% सही हो जाती। ब्रिटेन का नाम निशान नहीं था जब वो नास्ट्रोडम पैदा हुआ था, जिसकी भविष्यवाणी आप अगले अंक में पढ़ेंगे। उस जमाने में ब्रिटेन का नाम भी नहीं था, नक्शे में कोई जिक्र नहीं था। स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, इंग्लैंड, 3 थे, पर ब्रिटेन नहीं था। लेकिन उसने लिखा था कि ब्रिटेन बनेगा, इतने दिन तक राज्य करेगा, और 1942 में इसका सिरा जब बिखर जाएगा और सब जितना भी जिसका राष्ट्रमंडल है सब खत्म हो जाएगा। वो एक एक अक्षर सही हुआ, एक एक अक्षर सही हुआ। एक नमूने की बता रहा हूँ। उसी की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो ऐसी भविष्यवाणी हैं जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति सिरहाने रख करके सोया करते हैं, और उसकी जो टिप्पणियाँ हुई हैं, टीका हुई हैं, उसकी हजारों आदमियों ने टीका की है, हजारों आदमियों ने किया है। कविता में पुस्तक है, उस कवितावादी पुस्तक के ऊपर हजारों टिप्पणियाँ की हैं। उस टिप्पणी में एक ये भी किया है कौन से में, जो आप पढ़ेंगे अगले अंक को। अगले अंक में आ रहा है ना, अगले अंक में आ रहा है। उसकी नास्ट्रोडम की भविष्यवाणी आ रही है हिंदुस्तान के बारे में। यह है कि हिंदुस्तान का अध्यात्म और पाश्चात्य देशों का विज्ञान, ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे।
पाश्चात्य और अध्यात्म मिल जाएंगे, रूस और हिंदुस्तान मिल जाएंगे, चीन से अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी वगैरह वगैरह। बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं। उन भविष्यवाणियों में से एक ही काम किया है आपके कि हिंदुस्तान सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जैसे आजकल अमेरिका कर रहा है ना, ये सब चाहे ये बनाएगा बम, चाहे चैलेंजर भेजेगा, चाहे स्टार वार करेगा, चाहे कुछ करेगा, तो दुनिया का नेतृत्व अमेरिका करता है और रुपया वही देता है। बाद का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। और हिंदुस्तान को करने के लिए, उनको करने के लिए बड़े कर्मठ चाहिए, बड़े शक्तिशाली चाहिए, बड़े क्षमता संपन्न चाहिए, बड़े योद्धा चाहिए, बड़े लड़ाकू चाहिए, बड़े इंजीनियर चाहिए, बड़े बड़े समर्थ आदमी चाहिए। वो मैं तलाश कर रहा हूँ। मैं योग्यता नहीं है बेटा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आज सुबह कि मैं तुम्हें योग्यता दूंगा। तो तुम्हारी खेती बाड़ी कोई नहीं संभालूंगा, तुम्हें योग्यता भी देनी है ताकि तुम संसार का नेतृत्व कर सको। नेता बनाने का विद्यालय बनाया है हमने। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय चाणक्य जहाँ पढ़ाता था, उसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे एक साथ। हमारी भी इच्छा है कि यहाँ हम 10,000 विद्यार्थी पढ़ाएं, पर यहाँ 10,000 विद्यार्थी के लिए जगह नहीं है। अब आप देखते हैं ना, 28,500 आदमी, 28,500 की कितने क्या ज़्यादा हुए कर 4,000 हो गए। कल शाम की वो थी 28,500 तक, अब 4,000 आदमी हो गए। 4,000 आदमियों को हमारी तो मन था कि चाणक्य इस तरीके से 10,000 आदमियों को पढ़ाता था और पढ़ा करके हिंदुस्तान से लेकर के सारे विश्व भर में अपने आदमी भेजता था। और चंद्रगुप्त को उसने चक्रवर्ती राज्य बनाया। हमारी ऐसी इच्छा है कि ऐसे ऐसे नेता बनाए, पर हम बना नहीं सकते। ये हमारे पास जगह कम है, थोड़ी जगह, और थोड़ी जगह है। जहाँ शांति से हम रखना चाहें तो 5 आदमी ठहर सकते हैं। ठूंठासी करना चाहें तो 6-7 आ जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं आ सकती। 4,000 आ सकते हैं, 4,000 आ सकते हैं। तो ऐसे आएंगे, देखो कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ वहाँ छप्पर में बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं। इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो पढ़ा सकते हो, ऐसे हम पढ़ा नहीं सकते। तो क्या है, एक नई स्कीम है जो आपको आज गुरु पूर्णिमा के दिन कहनी है कि ये विद्या विद्यालय तो चलेगा यही, केंद्र तो यही है, शक्ति का उद्भव तो यही होगा, जनरेटर तो यही लगेगा। लेकिन जगह पाठशाला है, प्रज्ञा पाठशाला है, सब जगह प्रज्ञा पाठशालाओं की स्थापना हमको करनी है। इसके लिए आप सब आदमी जितने भी आए हैं उनको एक काम सौंपते हैं। पिछले वर्ष क्या था, गाड़ियाँ हमारे पास थी और गाड़ियाँ हम जगह जगह भेज करके प्रज्ञा सम्मेलन करते थे। इस साल गाड़ियों में थोड़ी कटौती भी कर सकते हैं, जाएंगे तो सही, पर हम थोड़ी कटौती भी कर सकते हैं। लेकिन प्रज्ञा पाठशाला में कटौती नहीं कर सकते। प्रज्ञा पाठशाला है 1 महीने की नहीं होंगी, 1 महीने की तो जाऊँगी, 15 दिन की और जगह होंगी। 15 दिन की प्रज्ञा पाठशाला चलेगी। जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पढ़ा जाता है। जहाँ जो उत्तीर्ण होने पर बड़े साहित्य का प्रमाण पत्र दिया जाता है, परीक्षा ली जाती है, वहाँ छोटे साहित्य का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी। और वहाँ भी नेता हम वहाँ भी बनाएंगे। कितने बड़े के बनाओगे, हम तो सारे हिंदुस्तान के हैं, आपको तो सारे हिंदुस्तान का बनाने वाले हैं। लेकिन 10-10 गाँवों में खंड काट दिया है हिंदुस्तान में। 1 लाख व्यक्ति हमारे पास हैं, व्यक्ति तो ज़्यादा है हमारे पास, 24 लाखों को दीक्षा दी है और 5 लाख पत्रिका निकलती हैं, 2 लाख अखंड ज्योति निकलती है, 1.25 लाख गुजराती की पत्रिका निकलती है, उड़िया की निकलती है, मराठी की निकलती है, हिंदी की दूसरी पत्रिका निकलती है। ये सब मिला करके 5 लाख निकलती हैं। तो 5 लाख से भी दावा कर सकते हैं, पर 1 लाख से तो हम कर ही सकते हैं। 1 लाख 5 लाख में से 1 लाख तलाश करने हैं। और कोई एक काम सपना है कि आप अपने यहाँ प्रज्ञा पाठशाला बनाने की कोशिश करें। सम्मेलन कभी होते हैं तो ये पंडित जी चले जाते हैं, ये हमारी गाड़ियाँ कभी चले जाएंगी। अब ये बम्बई वाले कहते थे हमारे यहाँ सम्मेलन होगा, पंडित चले जाएंगे। वो कह रहा था जयपुर वाला कि हमारे यहाँ बड़ा झगड़ा पड़ रहा है, चलो तुम करो। लेकिन जहाँ झगड़ा हो पंडित जी बोले वाला झगड़े को चकना में ठीक कर देते। झगड़े का और पंडित जी का दोनों का साथ रह नहीं सकता, या तो झगड़ा रहेगा या पंडित जी रहेगा, तो वैसे एक रहेगा। तो वहाँ जबलपुर में झगड़ा हो रहा है तो जबलपुर में तू ले जा, तो पंडित जी को ले जा, ठीक कर देंगे, अकल सीधी कर देंगे। तो इसका जो है तीसरा काम ये है कि आप लोग जो आए हुए हैं
वो पाठशाला हमारे कहने से किसी ने यज्ञ किया, किसी ने सत्संग बनाई, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी हजारों काम बताए और किए हैं। पर इस वर्ष आप सब लोग ये विचार लेके जाए कि या तो हम स्वयं प्रज्ञा पाठशाला चलाएंगे या हम चलवाएंगे। यहाँ से आदमी आप बुलाएंगे, यहाँ से भी आदमी हमारे पास हैं, यहाँ भी हमारे पास आदमी है। दो आदमी हम एक पाठशाला को 15 दिन चढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उसमें किराया भाड़ा आपको लगेगा। रोटी तो आप खिला देंगे, रोटी यहाँ से भेजें, रोटी मानने 15 दिन के लिए वो भी मुश्किल है, रोटी तो आपको खिलानी पड़ेगी। तब फिर आप किराया भाड़ा दे दीजिए। अब खैर इनका जो अपना खर्च होता होगा, घर को देना पड़ता होगा, वो तो हम दे देंगे, लेकिन किराया भाड़ा तुमको ही देना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी वहीं के रहने वाले हैं उनको न किराया देने की ज़रूरत है, न भाड़ा देने की ज़रूरत है, न रोटी खिलाने की ज़रूरत है। अपने घर रोटी खाएंगे और अपने यहाँ 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को 4 घंटे पाठशाला चला दिया करेंगे। इससे जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, उनको बेचारों को भी कोई रुकावट हो, वो भी अपना काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लिया करें। जो घर पूर्णिमा के दिन क्या कहना आप, एक ये कहना आप हमेशा ये अनुभव करना कि आप देवता है। रीछ बंदर का लिबास पहने बैठे हैं, कोई कुर्ता पहने बैठा है, कोई धोती पहने बैठा है, कोई चश्मा लगाए बैठा है, कुछ भी किए बैठा है, पर आप देवता हैं और रीछ बंदर के रूप में किसी खास काम के लिए, खास उद्देश्य के लिए, किसी खास निमंत्रण पर आप काम करने के लिए आए हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो आपको मुश्किल मालूम पड़ती है कि संसार में से बुराइयाँ दूर कैसे होंगी और अच्छाइयाँ की वृद्धि कैसे होगी, तो हमने वो नास्ट्रोडम की जो राजनीतिक भविष्यवाणी है वो बता दी है और अपनी स्वयं की भविष्यवाणी बताते हैं कि हमने आपके बैरियों को, दुश्मनों को मार दिया, मर गए, मरे हुए रखे हैं और जीव आपके लिए श्रेय जीवित, आपके लिए सौभाग्य जीवित है, आपके लिए मुकुट जीवित है, आपके लिए बड़प्पन जीवित है। आप उस बड़प्पन को उठा लेना। गुरु पूर्णिमा के दिन दूसरी बात ये कहनी, गुरु पूर्णिमा के दिन तीसरी बात ये कहनी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का हमने संकल्प किया था कि 1 लाख कार्यकर्ता हम देश को, समाज को, विश्व को देंगे। 1 लाख कार्यकर्ता का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हमारे लिए, इसीलिए आप लोग इसमें ये मदद कीजिए कि 15 दिन के लिए अपने यहाँ प्रज्ञा पाठशाला चलाने के लिए कोशिश कीजिए। समय के समीपवर्ती लोगों में से जो हमारे यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इन्हीं को इकट्ठा कर लीजिए, ये पढ़ा देंगे, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, कोई खर्च नहीं होगा। यहाँ से बुलाएंगे तो किराया भाड़ा देना पड़ेगा, आपको किराया भाड़ा देना पड़ेगा, और 2 आदमी जाएंगे तो उनको खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। ये भी हम कर सकते हैं। तीसरा काम प्रज्ञा पाठशाला है। प्रज्ञा महाप्रशिक्षण यहाँ चलेगा, महाप्रशिक्षण को हम चलाएंगे। आप पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने नहीं आते, पर अपनी शक्ति देंगे, अपनी बुद्धि देंगे, अपनी भावना देंगे, अपना प्राण देंगे, अपनी जीवन देंगे, अपनी सब चीज़ देंगे। इसलिए जब आदमी जाएगा तो कुछ का कुछ होकर देंगे और उसको प्रज्ञा पाठशाला आपको चलानी जाएगी। क्या काम हो गए? 3। एक और काम कहना था आपसे, उस कहने को आप ध्यान रखना। हमने जो लड़ाई छेड़ी है दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध छेड़ी है और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की छेड़ी है, राम राज्य स्थापना की छेड़ी है, लंका दमन की छेड़ी है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो इसमें कुछ मुसीबत आएंगी, मुसीबत तो आएंगी, पर मुसीबतों को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, उन मुसीबतों को अपने ऊपर लेते रहेंगे। राणा सांगा जो था, जहाँ कहीं दिखता था कि इसके ऊपर गिरी गाय और इसके ऊपर तलवार गिरी, भाग करके राणा सांगा वहाँ जाता था, तो राणा सांगा के शरीर में 80 घाव हुए थे और उसने ढेरों आदमी बचा दिए थे कि देख ले तेरे बदले की तलवार मेरे लग गई, तेरे बदले की तलवार यहाँ मेरे लग गई, तेरे बदले का ढाल ये लग गई। वो करता रहा। राणा सांगा की जब 80 घाव हो गए, 80 घाव होकर के जब बेहोश हो गया और जब नहीं जिंदा रह सका तो उसने अपना काम बंद कर दिया। ये 80 घाव खाने तक तो वो लड़ा था। कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत आएगी हमारे ऊपर आएगी। पहले भी आई थी, श्री कृष्ण भगवान के पास आई थी, रामचंद्र जी के लिए भी मुसीबतें आई थी। कोई सीताहरण हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी की गोपियाँ चुरा ली, किसी क्या हुआ। लेकिन एक और तरह की है, हमारे ऊपर जो मुसीबत आएगी उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वो मुसीबत इस तरह की है जैसे कि कालिनेम ने पैदा की। कालिनेम था रावण का कुटुंबी, रावण का कुटुंबी था। उसकी एक ही विशेषता, 30 स्कंद पुराण में कथा आती है कि सबकी बुद्धि भी बिगाड़ देता था। बड़ा भाई कुंभकर्ण था
कुंभकर्ण ने जो योगाभ्यास किया, तब किया और वरदान मांगने आया तो उसने उसकी ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी कि वो ये चाहता था कि 6 वर्ष क्या वो साल भर 6 महीने जगा करूँ और 1 दिन सोया करूँ। लेकिन उस बच्चों ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कालनेमी ने कि वो ये कर दिया। वो ये मांगने लगा कि 6 महीने सोया करूँ और 1 दिन जगा करूँ। रावण का हो गया ढेर, और 6 महीने जगा होता तो रावण का ढेर होता, लंका का ढेर होता। कुंभकर्ण अकेला ही सबको समझ लेते। उसने बुद्धि कर दी भ्रष्ट। इसलिए और कौन की बस्ती की बुद्धि भ्रष्ट की? पूछना कि कोई बालक बच्चा नहीं था। कालनेमी की कथा क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर पूछना से कहिए तेरे बाल बच्चे नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं होता है तो तू जादू का मंत्र लेके जा और इसी कृष्ण को पिला दे और ये तेरा दूध पिएगा तो फिर अपनी मम्मी को भूल जाएगा, तेरे पास रहेगा। ये कर। पूतना बेचारी गई इसी के लिए, कालनेमी के बहकावे से गई और लेने गई थी ये कि मेरे बेटा नहीं होता, बेटा ले आऊँ। तो बेटा तो मिला नहीं और उल्टी बेचारी के तो कवैयती हुई। तो सुपर्णखा से कहा कालनेमी कि तू ऐसा तो करेगी, ब्याह करेगी? हाँ। राक्षस हैं काले कलूटे, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गाली देंगे, तुझे भी मारेंगे। हम तुझे दूल्हा ऐसा बढ़िया बता रहे हैं, ऐसा बढ़िया दूल्हा बता रहे हैं कि बस जिससे खूबसूरत दुनिया पे कहीं मिलेंगे। तो सुपर्णखा जो थी चल दी, तो कौन सा दूल्हा है? तो बस जाने की देर है। और गई और बस तेरा ब्याह हुआ। उनके राम के पिता के भी 3 ब्याह हुए थे और राम भी 2 ब्याह कर लेंगे। सीता जी भी बनी रहेंगी, तू भी बनी रहेगी और बस राजगद्दी में बैठेगी और गोरा तेरे बच्चे पैदा होंगे और गोरी तू होगी तो वहीं जा। तो पढ़ना गई। तो कालनेमी की जो घटना है वो हमारे ऊपर लागू होती है। हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्राणों से प्यारे, हमारे हृदय के टुकड़े, इनको अलग करके, इनको बहका करके, हमको हमसे दूर करके कोई कालनेमी कोशिश कर रहा है। आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? अब ये गाड़े थे कि तुम साथ नहीं चढ़ सको तो अकेला तो छोड़ दो और अकेले हम भी कर लेंगे। लेकिन हमको अपने बच्चे प्यारे लगते। बच्चों को कोई छीन ले जाता हो, बच्चों को चढ़ा ले जाता हो, बच्चे को घर में उठा ले जाता हो। माँ बाप को दुख होता है कि नहीं होता है? हमको दुख होता है। कोई ऐसा कालनेमी है जो हमारे बच्चों को हमारे विरुद्ध कर देता है, हमारे बागी कर देता है, हमारे से उल्टा कर देता है। बस ये हमारा दुख है, ये हमारा कष्ट है। कोई कष्ट देगा हमको तो इसी तरह से कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा। शरीर का कष्ट क्या कष्ट लगेगा हमको? शरीर का आया था, एक गोली चला रहा था और एक चल रहा था तो मैं तू ही मार ले। गोली थी उसकी छीन के फेंक दी, पिस्तौल की छीन के फेंक दी और वो चलाता रहा। ऐसे 2 गोलियाँ टेढ़ी हो गई हमारी। उससे आप मर गए? नहीं मरे नहीं। हम मर जाएंगे, मार सकता है कोई नहीं मार सकता है। बस ये कर सकता है कि जो हमारे बच्चों को चला सकता है। तो अभी हमको अपने बच्चों की इनको लड़कों को सुना रहे थे अखबारों में। देखो आजकल अखबारों में रिपोर्ट आ रही है, ये आ रही है कि बच्चों को चला ले जाते हैं और फिर उससे रद्दी मांगते हैं। ये एक नया धंधा चलाया जाए। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, जेब कटी होती थी, हत्या होती थी, लूट होती थी। इस जमाने में किसी के बच्चे को पकड़ ले जाते हैं, बच्चे को पकड़ करके फिर उससे फिरौती मांगते हैं और उसके माँ बाप को ये कहते हैं और नहीं होते तो बच्चे को मार डालते हैं। तो बेटा हमको अपने ये जो 4000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चे हैं, हमको इसकी फिक्र है कि कोई कालनेमी, कोई ऐसी बुद्धि इसकी भ्रष्ट न कर दे। कालनेमी से कोई हमारा नुकसान है? हाँ बेटा, हमें पीड़ा होती है, हमारा दुख होता है। ये बम्बई वाले कितने प्यारे लड़के हैं, हमारे हृदय के टुकड़े हैं। एक लड़के को देखते हैं तो हमारी कमल की गांठ फैल जाती है। तो हमारे बम्बई वालों को बहका दिया, फलाने को बहका दिया, ढिवाने को बहका दिया, उसको बहका दिया, उसको बहका दिया। तो ये लेके हल्दानी वाली बात है। चौथी बात जो आपसे आज गुरु पूर्णिमा के दिन कहनी है, ये कहनी है कि सब बच्चे सावधान रहें।
कोई गाड़ी वाला बाबा जी झोली में डाल करके तुमको ले नहीं जाए और उसके बदले में फिरौती हमसे नहीं मांगे और तुम्हारी गर्दन काट करके मुंह में कपड़ा बंद करके गर्दन मरोड़ के कुएं में नहीं डाल जाती। बस ये घटना न घट जाए, बस ये घटना की फिक्र रहती है और किसी घटना की फिक्र नहीं रहती। कालनेमी की फिक्र रहती है और किसी की फिक्र नहीं रहती है। मरने की फिक्र रहती है, नहीं मरने की फिक्र नहीं रहती। मिशन की फिक्र रहती है। मिशन तो बेटा बढ़ रहा है, हमने थोड़े बढ़ाया है, हमने बढ़ाया है। वहाँ से आए तो इन्होंने लीलावत जी ने देखो ना क्या हाल खड़ा कर दिया। ये मालूम पड़ता है कि गुरु जी ने कुछ ख्वाब भी नहीं देखा हुआ, सारे का सारा मंदिर संगमरमर का बना हुआ खड़ा है और तो ऐसी मशीनें चल रही है, एक मशीन ऐसी चल रही है कि जैसे एक रुपये में 20 लाख की छाप के फेंकी। और कितनी किताबें और कितना काम और कितना विस्तार कितना काम हो रहा है। काम तो होगा अपने आप, काम थोड़ी हम कर रहे हैं, काम की फिक्र थोड़ी है हमको। काम घटेगा तो बढ़ेगा कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी फिक्र नहीं है हमको। काम तो बढ़ ही रहा है। गंगा में तो बाढ़ आई भी आपने देखी नहीं है। गंगा में बाढ़ आ रही नहीं आती। अब गंगा में बाढ़ आ रही है तो ये बाढ़ आ रही तो ये रुकेगी कैसे? इसे रोकेगा कौन? इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये बराबर चलेगी, ये तो बढ़ती चलेगी, इसकी फिक्र नहीं है। मिशन के लिए हम आपसे नहीं कहते कि आप मिशन में कोई सहायता कीजिए या जाइए, कहते इसलिए है कि तुम्हें नफा पड़ेगा इसमें। नेता हो जाओगे, नेता हो जाओगे तो तुम जवाहरलाल नेहरू हो जाओगे, सरदार पटेल हो जाओगे, अब्राहम लिंकन हो जाओगे, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाओगे। नेताओं की शिक्षा है। तुम जमीन पे बैठे हो, हम यहाँ कुर्सी पे बैठे नेता हैं। तो ये नेता बनना जिनको पसंद आता हो 10-10 गांव का नेता बनने के लिए छपा हुआ पर्चा ले जाना कि अपने अपने गांव में पाठशालाएँ जो है स्थापित करनी है, प्रज्ञा पाठशालाएँ। 15-15 दिन की कोर्स तो नियमित रूप से चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा वो, महीने 2-4 महीने चलेगा। जब तक नहीं चलेगा तब तक योग्य आदमी कैसे बनेंगे? उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए, पर 15 दिन धक्का मारने के लिए नियमित चाहिए। उसका पर्चा आपको यहाँ मिल जाएगा। कुछ और कहना है? कुछ और कहना है? और कुछ कोई नहीं, मत नहीं कहना है। जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमने पैदा किया और पाला है, वो हमारी जिंदगी हमारी छाती से अलग होने वाला। आप हमारी छाती से अलग हो जाएंगे तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा। छुरे चलने से कष्ट होगा, नहीं छुरे से कोई कष्ट नहीं होगा। किसी से और कष्ट होगा, किसी बात से कष्ट नहीं होगा। और ये छोटे बच्चे जिनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें ला के रखे हैं, ये अगर बागी होते दिखेंगे, विरोधी होते हुए दिखेंगे तो हमें बेहद कष्ट होगा। कालनेमी से तो कहना क्या है? वो तो भगवान नहीं बनाया है। कालनेमी न होता तो लंका का सत्यानाश क्यों होता? लंका में रावण सीता जी को नहीं चलाता तो कोई था किसी की हिम्मत तो उसकी ये करता? तो कालनेमी की माया थी। तो ये लंका का सफाया करवा दिया, अयोध्या में नरक बना दिया, यहाँ वो कर दिया, यहाँ वो कर दिया, तमाम जगह जहाँ कहीं दिखे हाहाकार पैदा कर दिया। बस ये चौथी बात आपको तो ये कहनी है कि अभी हमारे जीवन के जितने समय हैं, कोई हमारा बच्चा हमारी छाती से अलग होने वाला, कोई चोर, कोई बाबा जी अपनी झोली में डाल के तुमको ले जाएगा तो हमको दुख होगा। इनसे बड़ी उम्मीद थी हमें कि ये हमारा बच्चा है और ये हमसे दूर हो गया। 4 बातें हो गई, ध्यान रखना बेटा। अच्छा, ज़्यादा बातें कहीं, ज़्यादा व्याख्यान में नहीं, ज़्यादा व्याख्यान में तो बंद कर दिया। कोई बात करता हूँ आपसे, एक ही बात कही है कि आप रीछ वानर के रूप में हैं, लेकिन आप रीछ वानर नहीं है, देवता हैं। एक बात ये कही है कि तुम्हें श्रेय देने के लिए दुश्मनों को मार के रख दिया है और तुम्हारे लिए राज सिंहासन बना के रख दिया है, तुम उसको ग्रहण करना। योद्धा युद्धस्थ, 2 बात हो गई। तीसरी बात यह कि तुम अपनी व्यक्तिगत कठिनाई के बारे में परेशान मत होना। हमारी व्यक्तिगत कठिनाई है, ये कौन हल करेगा? हमारा पुण्य और हमारा तप जो पिछले समय से आया है वो तुम में से हर एक के काम आएगा। किसी और के काम आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। नहीं तुम किसी और को दे दोगे, नहीं बेटा किसी और को नहीं दे देंगे। शांत कुंज किसी और को दे देंगे, किसी को नहीं दे देंगे। कमेटी का है, ये कमेटी का ही रहेगा। अच्छा, और नहीं तो तुम तो किसी और को ट्रस्टी बना दोगे, इसको किसी और कर दे। माता जी ट्रस्टी थी, जिससे बना है उस दिन माता जी ट्रस्टी थी और आज भी ट्रस्टी माता जी हैं। 15 दिन के लिए जब तबीयत ढीली हो गई थी तो दूसरी लड़की को 15 दिन काम करने के लिए कि जिससे किसान करने को काम आवे तो उनको दिक्कत न उठानी पड़े, ये कर दिया था। बाकी माता जी ही ट्रस्टी थी, माता जी ही ट्रस्टी रहेगी। हम किसी का पैसा खाते हैं? नहीं बेटा, हम पैसा नहीं खाते किसी का।
हमने चोरी किया बेटा, हमने किसी की चोरी नहीं की है। आपने बेईमानी किया किसी की बेटा, हमने किसी की बेईमानी नहीं की है। बेईमानी की करनी होती तो जो हमारे बाप दादों में 2000 बीघे जमीन थी जिस पे हाई स्कूल खड़े हुए हैं, जिसमें कन्याओं के लिए BA MA तक बनने की तैयारी हो रही है। हाई स्कूल पहले ही हो गया था, अब कन्याओं का इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर कन्याओं का BA तक बनने वाला है, फिर कन्याओं का MA तक होने वाला है। 20-20 मील गांव से हमारे से कोई ऐसा स्कूल नहीं था कि जिसमें कन्याएं 5वें 6वें 7वें तक तो कोई एजुकेशन में पढ़ती थी। बाकी फिर पढ़ने को सब बैठा लेते थे, अब लड़की शादी हो गई है, अब क्या करना, ब्याह शादी करेंगे। पर कोई उस डिवीजन में एक लड़की नहीं है कि जिसने कोई BA किया हो या एंट्री किया हो या MA किया हो, वो बन रहा। ये काम तो बनते रहेंगे, इस काम के लिए हम नहीं कहते हैं, और इस काम के लिए कहते हैं कि कोई कालने में या आपको धक्का नहीं दे जाए, बस आप उससे अपने आप को बचाए रहना। बहक जाओगे तुम तो होगा कि हमारा कैसा प्यारा बच्चा था, कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से हमने इसको पाला था, और देखो ये कहाँ फिर रहा है, ये भिखारियों के यहाँ फिर रहा है, चोरों के यहाँ फिर रहा है, लाजियों के यहाँ फिर रहा है, ये कहाँ फिर रहा है, ये कहाँ रख के खा रहा है। बस ये मत करना। यही बात है, 4 बातें आपको कहनी थी, इन्हीं को आप बार विचार करना। ये 4 बात की है, आपके काम की देखभाल हम करेंगे। आप ईश्वरंदर हैं, देवता हैं एक, और आपको श्रेय लेना है, सिंहासन लेना है, आपको तमन्ना है, और किसी झोली वाले बाबा जी से होशियार रहना है कि झोले में डाल करके भाग नहीं खड़ा होगी। बस ये 4 बात कहनी है, 4 बात कह करके आपसे विदा लें।